नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके सभी कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जाम्स के लिए यूजफुल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपके 25 में कितने जवाब सही थे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है, इधर रमेश और हिज फ्रेंड्स डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज, यानी कि इस डैमेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, या तो रमेश या उसके फ्रेंड्स। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अगर हमारे सेंटेंस में कभी भी इधर और आता है या फिर नेदर नॉर आता है तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम जो है अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, फ्रेंड्स हैं, जो कि क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो एक सिंगुलर हेल्पिंग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी आर रहेगा। इधर रमेश और हिज फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इजी होने वाला है अगर आपने हमारे प्रीवियस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के वीडियोस को देखा है। तो क्वेश्चन क्या है, द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स डैश नॉट गुड, यानी कि जो एप्पल्स की क्वालिटी है वो क्या है, अच्छी नहीं है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना चाहिए वो जो है हमको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या आया है, क्वालिटी आया है, और ये एप्पल्स दोनों ही, क्वालिटी और एप्पल दोनों ही क्या है, नाउन है, दोनों ही क्या है, नाउन है। पर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो क्वालिटी है ये आपका पहला नाउन हो गया और एप्पल्स दूसरा नाउन हो गया। ये दोनों ही नाउन्स के बीच में आ रहा है ऑफ, जो कि क्या है, एक प्रीपोजिशन है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि प्रीपोजिशन के बाद में जो नाउन आता है वो क्या होता है, वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगना चाहिए, ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगना चाहिए या फिर सब्जेक्ट के हिसाब से। तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा ही किसके हिसाब से लगता है, सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। और इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो नाउन वन है, क्योंकि नाउन टू तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ नाउन वन सब्जेक्ट क्वालिटी के हिसाब से क्या है, आपका प्रीपोजिशन, आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगना चाहिए। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा, क्योंकि क्वालिटी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में हमेशा ही क्या आता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज जो है करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, अ बुके ऑफ रोजेस डैश प्लेस्ड ऑन द टेबल, यानी कि एक रोजेस का बुके कहाँ पे रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है। तो फिर से ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी एकदम से सेकेंड क्वेश्चन जैसा ही है, कि यहाँ बीच में क्या है, ऑफ आया है प्रीपोजिशन, और रोजेस क्या हो जाएगा, नाउन टू है, जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी नाउन वन के हिसाब से आएगा। तो बुके, तो बुके क्या है, एक कलेक्टिव चीज हो गया ना, बुके क्या हो गया, एक कलेक्टिव चीज हो गया। तो गुलदस्ता ये क्या है, इसको हम जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में फिर से क्या आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज ही आएगा। फोर्थ क्वेश्चन भी दोस्तों आपके एकदम से फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही सिमिलर है, नेदर द प्लेयर्स नॉर द कोच डैश सेटिस्फाइड, यानी कि यहाँ पे ना ही प्लेयर्स और ना ही उनका कोच क्या है, सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पे अब फिर से हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगेगा, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि सब्जेक्ट में आपके सेंटेंस में अगर नेदर नॉर या इधर और आ रहा है तो आप क्या करते हैं, नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे कोच है, नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, कोच है, जो कि क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी वॉज और ऑप्शन नंबर सी इज, दोनों ही आपके जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर आप वॉज लगाते हैं तो आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में चला जाएगा, और इज लगाते हैं तो ये जो है आपका प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, यानी प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं ऐसा सेंटेंस बन जाएगा। दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन है, ईच ऑफ दीज गर्ल्स डैश गिवन अ सर्टिफिकेट, यानी कि इनमें से हर एक, प्रत्येक लड़की को क्या दिया गया है, एक सर्टिफिकेट दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिए कि जब भी आपके सेंटेंस में ईच आता है तो ईच के साथ में हमेशा ही क्या यूज होता है, हमेशा ही जो है आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, जो कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज होगा। दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन है, द कमिटी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, यानी कि जो कमिटी थी वो क्या थी, वो जो है अपने ओपिनियंस में डिवाइडेड थी। अब कमिटी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, कमिटी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। और दोस्तों कलेक्टिव नाउन के बारे में आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी कलेक्टिव नाउन क्या करता है, यूनाइटेडली काम करता है, ठीक है, एक साथ मिलके सब लोग काम करते हैं, तो क्या यूज होता है इनके साथ, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। और जब ये लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअली काम करते हैं, यानी सबका अपना अलग अलग मत होता है या फिर सब अपना अलग अलग काम कर रहे होते हैं, तो इंडिविजुअली काम जब करेंगे ये, तो इनके साथ में क्या यूज होगा,
प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। अब यहाँ पे ये बताइए, जो कमिटी है वो क्या है, अपने ओपिनियंस में, अपने विचारों में बटी हुई है, तो वो यूनाइटेडली काम कर रहे हैं या फिर अलग अलग होकर काम कर रहे हैं? तो वो जो है अलग अलग होकर के काम कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी वर है। 7th क्वेश्चन है, अ नंबर ऑफ पीपल डैश गैदर्ड आउटसाइड द ऑडिटोरियम, यानी कि ऑडिटोरियम के बाहर क्या हुए थे, कई सारे लोग जो हैं गैदर हो गए थे। तो यहाँ पे दोस्तों याद रखना है कि जब भी अ नंबर ऑफ पीपल आता है या फिर अ नंबर ऑफ आता है, तो दोस्तों अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मेनी। क्या होता है, मेनी। सो मेनी पीपल डैश गैदर्ड आउटसाइड द ऑडिटोरियम। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ये याद रखना है कि अ नंबर ऑफ के साथ में क्या होता है, अ नंबर ऑफ के साथ में या मेनी के साथ में हमेशा क्या आता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आता है। यानी कई सारे लोग गैदर हुए हैं ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट तो कई सारे हो गए, तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी आर रहेगा। अ नंबर ऑफ पीपल आर गैदर्ड आउटसाइड द ऑडिटोरियम। 8th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स डैश डिक्रीजिंग एवरी ईयर, यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो घट रहे हैं या फिर उनका नंबर घट रहा है। तो पार्टिसिपेंट्स का क्या घट रहा है, नंबर जो है साल दर साल घटता जा रहा है। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम पार्टिसिपेंट्स के नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है नंबर है। और नंबर क्या है, एक सिंगुलर यूनिट की तरह जो है आप इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, एक सिंगुलर यूनिट की तरह जो है नंबर को ट्रीट किया जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे जो लगने वाला हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो कैसा रहेगा, वो भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रहेगा। या फिर दोस्तों यहाँ पे अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस याद रख लीजिए। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मेनी, और द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इसका तो मतलब केवल वही होता है कि संख्या। ठीक है, कि पार्टिसिपेंट्स की संख्या जो है घट रही है। तो क्या घट रही है, संख्या घट रही है। तो जब भी द नंबर ऑफ आएगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, और अ नंबर ऑफ आएगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। दोस्तों 9th क्वेश्चन भी आपके एकदम से फर्स्ट और 4th क्वेश्चन जैसा ही सिमिलर है। ठीक है, कैसे कि यहाँ पे क्या यूज हुआ है, नॉट ओनली का यूज हुआ है और बट ऑल्सो। तो यहाँ पे नॉट ओनली और बट ऑल्सो की मदद से जब भी दो सब्जेक्ट्स क्या होंगे, जुड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो फिर से नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। ठीक है, जैसे इधर और नेदर नॉर के केस में हुआ था कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा था। तो इसी तरह से यहाँ नॉट ओनली बट ऑल्सो की मदद से अगर कोई भी सब्जेक्ट्स जुड़ रहे हैं तो फिर बाद में यहाँ पे भी क्या होगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है। हर सिस्टर्स, एक सिस्टर नहीं, प्लूरल है। ठीक है, कई सारी बहनें हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर सी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर डैश मेनी प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम, यानी कि हमारे इस सिस्टम में क्या है, कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये याद रखना है कि अगर आपका कोई भी सेंटेंस देर से शुरू होता है तो जो देर रहेगा वो आपका रियल सब्जेक्ट नहीं होता है। आपका रियल सब्जेक्ट क्या रहता है, देर के बाद में लिखा हुआ जो नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो रियल सब्जेक्ट है वो ये मेनी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये जो है आपका रियल सब्जेक्ट है, और जो देर है वो क्या है, आपका एक डमी सब्जेक्ट है। ठीक है, डमी सब्जेक्ट है जो कि क्या कर रहा है, रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। तो देर के बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वो डिपेंड करेगा यहाँ पे आने वाला सब्जेक्ट के ऊपर। अगर यहाँ पे आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो फिर बाद में आप क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और अगर सब्जेक्ट क्या होता है वहां पे प्लूरल होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो मेनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से, मेनी प्रॉब्लम्स क्या है, प्लूरल हेल्पिंग, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आर हो जाएगा। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम। अगर ऐसा होता है कि देयर डैश अ प्रॉब्लम इन द सिस्टम की क्या है, सिस्टम में केवल एक ही प्रॉब्लम है, तो फिर बाद में यहाँ पे क्या हो जाता, करेक्ट आंसर देयर इज अ प्रॉब्लम इन द सिस्टम। दोस्तों 11th क्वेश्चन है, 5 years डैश अ लॉन्ग टाइम टू वेट, यानी कि 5 वर्ष क्या है, 5 वर्ष जो है एक काफी लंबा समय है वेट करने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों ये ईयर्स क्या है, प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है। इसको देख करके आपको यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। याद रखिए कि कोई भी कई सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे कि क्या हो गया आपका, टाइम हो गया, डिस्टेंस है, या फिर कुछ भी अमाउंट वगैरह हो गया, ये सब जो है क्या आते हैं, ये सब कई बार जो है
प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, पर फिर भी इनको हम कैसा ट्रीट करते हैं, इनको हम एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होने की वजह से इनको क्या किया जाएगा, इनको सिंगुलर हेल्प, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आर, वर, हैव बीन ये सब ना होकर के क्या रहेगा, एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स डैश एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, कि मैथमेटिक्स क्या है, वो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब दोस्तों ये मैथमेटिक्स में ये लास्ट में एस देख करके आपको ये नहीं मान लेना है कि मैथमेटिक्स क्या है, एक प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है। नहीं, मैथमेटिक्स का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ये जो है क्या है, ये उसका नाम ही है, उसके नाम में ही क्या आ जा रहा है, यस आ जा रहा है। तो इसको देख करके आपको इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ हमेशा याद रखेगा कि क्या यूज होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। जैसे कि आपने कई सारे सब्जेक्ट्स के नाम सुने होंगे जिनके एंड में एस आता है, एग्जाम्पल के लिए फिजिक्स और सिविक्स, ठीक है, इनमें भी क्या हो रहा है, यस आ रहा है। तो ऐसे सभी सब्जेक्ट्स जिनके नाम के एंड में एस आता है उनके साथ कभी भी आपको गलत प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। आप हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इस जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 13th क्वेश्चन है, द ज्यूरी डैश यूनानिमस इन इट्स वर्डिक्ट, यानी कि जो ज्यूरी है, ज्यूरी तो आपको पता ही होगा कि ग्रुप ऑफ जजेस को बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन हो गया। और अभी हमने देखा कि जब कलेक्टिव नाउन क्या करता है, सिंगुलर एक यूनिट की तरह काम करता है, एक सिंगल यूनिट की तरह मिलके काम करते हैं, तो फिर बाद में वहां उनके साथ क्या यूज होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। और जब वो प्लूरल यानी कि अलग अलग सब अपना इंडिविजुअल काम करते हैं, बट के काम करते हैं, तो फिर बाद में उनके साथ क्या यूज होता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। अब आप बताइए कि यहाँ पे ज्यूरी के बारे में क्या बताया जा रहा है, कि वो अपने वर्डिक्ट यानी कि अपने फैसले को लेकर के क्या थे, यूनानिमस थे। यूनानिमस का मतलब होता है दोस्तों एक मत होना। तो यहाँ पे सब लोग क्या है, सब लोग अपने फैसले को लेके एक मत है, यानी कि सबका क्या है, एक ही फैसला है। तो सबका जब एक ही फैसला है, सबने एक साथ मिलके कोई फैसला लिया है, तो वो क्या कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं, यानी कि एक यूनाइटेड वर्क कर रहे हैं। तो जब भी ये यूनाइटेडली काम करेंगे तो इनके साथ क्या यूज होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, द ज्यूरी इज यूनानिमस इन इट्स वर्डिक्ट। दोस्तों 14th क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा फिर से इजी है। इसका कॉन्सेप्ट आपको मैं बता ही चुका हूं कि जब भी सेंटेंस में नेदर और नॉर या फिर एदर और का यूज होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज होता है, तो इनकी मदद से जुड़ने वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से किस सब्जेक्ट के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। तो यहाँ पे अब आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा इस ब्लैंक में। दोस्तों 15th क्वेश्चन है, 10,000 रुपीज डैश नॉट अ स्मॉल अमाउंट, यानी कि 10,000 रुपीज क्या है, एक स्मॉल अमाउंट नहीं है। तो फिर से ये रुपीज को देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा, बिल्कुल नहीं। अभी जस्ट जो है मैंने बताया कि यहाँ पे कई सारी चीजें होती हैं, कई सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे कि टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, अमाउंट हो गया, इन सब के साथ में क्या लगता है, हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है। भले ही ये प्लूरल फॉर्म में दिए जाते हैं, पर इनको हम एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं, इसीलिए इनके साथ में क्या आता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज रहेगा। 10,000 रुपीज इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है 10,000 रुपीज। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश फिनिश्ड देयर होमवर्क, यानी कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं, उन कई सारे स्टूडेंट्स में से किसी एक स्टूडेंट ने भी क्या नहीं किया है, अपना होमवर्क नहीं किया है। तो यहाँ पे दोस्तों जब भी आपको याद रखना है कि नन ऑफ द का इस्तेमाल होता है और इसमें यह कहा जाता है कि किसी ने भी अपना होमवर्क नहीं किया है। सो नन ऑफ द के बाद में क्या आएगा, सबसे पहले एक प्लूरल नाउन आएगा। क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, और इसके साथ ही लगने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी क्या होगा, एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। तो यहाँ इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर रहेगा वो एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रहेगा। अब देखते हैं यहाँ ऑप्शंस में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। सो नन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश फिनिश्ड देयर होमवर्क, सो नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क करेक्ट रहेगा। दोस्तों 17th क्वेश्चन है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश गिवन अ टोकन, यानी कि प्रत्येक लड़के और लड़की को क्या दिया गया था, एक टोकन दिया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि इस सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, ईच का यूज हुआ है, और ईच के साथ में ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूं कि क्या यूज होता है, सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अब आप ये जो है कह सकते हैं कि ये जो है ईच बॉय और ईच गर्ल, ये दोनों ही क्या हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। तो इससे क्या हो गया, एक कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया, यानी कि दो अलग अलग सब्जेक्ट बन गए।
तो ऐसे केस में भी जो है दोस्तों आपको ये याद रखना है कि ऐसे केस में भी हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ईच के साथ में चाहे कुछ भी हो, हमेशा ही क्या यूज होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी इज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर देन वन स्टूडेंट डैश एब्सेंट, कि यहाँ पे क्या है, एक से अधिक स्टूडेंट एब्सेंट है। तो इसको देख करके आप लॉजिकली ये कह सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, काफी ज्यादा हो गए, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होना चाहिए। पर नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि कभी भी मोर देन वन आता है तो इसके साथ में क्या यूज होगा, सिंगुलर नाउन यूज होगा, और हेल्पिंग वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही होगा। तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी इज रहेगा, मोर देन वन स्टूडेंट इज एब्सेंट। दोस्तों 19th क्वेश्चन है द डेटा डैश बीन कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड, कि जो डेटा है उसको क्या किया गया है, कलेक्ट कर लिया गया है और एनालाइज कर लिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे, सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज ये है कि ये जो सेंटेंस है ये किस में है, अपने पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे पता चला, यहाँ पे बीन को देख करके पता चला। क्यों? क्योंकि बीन जो है ये आपका कहाँ पे यूज होता है, परफेक्ट टेंसेस के पैसिव वॉइस में यूज होता है, ठीक है, परफेक्ट टेंसेस के पैसिव वॉइस में यूज होता है। अब यहाँ पे बात आता है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब इज और वाज तो लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बीन के साथ इज और वाज तो आता नहीं है। अब हमें देखना है हैज आएगा या हैव आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो सब्जेक्ट क्या है, डेटा है, और जो डेटा है इसको हम जनरली ये मान लेते हैं कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, पर नहीं दोस्तों, ये क्या है, ये डेटम का प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। डेटा जो है ये ओरिजिनली प्लूरल फॉर्म है और इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, डेटम होता है। तो यहाँ क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है इसीलिए क्या आना चाहिए, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पिछले क्वेश्चन जैसा ही सिमिलर है, कि यहाँ पे कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, पुलिस है। सो द पुलिस डैश सर्चिंग फॉर द क्रिमिनल, यानी कि जो पुलिस है वो क्या कर रही है, क्रिमिनल को सर्च कर रही है, ढूंढ रही है। अब यहाँ पे हम जनरली क्या करते हैं, अपनी आम बोलचाल की भाषा में पुलिस को क्या मान लेते हैं कि ये जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, पुलिस जो है ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट ना होकर के क्या है, अपने प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है। पुलिस क्या है, अपना प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है। इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो क्या होता है, पुलिस मैन या पुलिस वुमेन होता है, ठीक है। तो पुलिस मैन या पुलिस वुमेन होता है। और यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया कि जो पुलिस है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर सी आर है। सो द पुलिस आर सर्चिंग फॉर द क्रिमिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द बॉयज डैश सेलेक्टेड, यानी कि कई सारे बॉयज पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनमें से किसी एक बॉय का सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ पे किसका सिलेक्शन हुआ, किसी एक ही का तो सिलेक्शन हुआ है। तो असल में अगर आप देखेंगे तो जो सब्जेक्ट है वो क्या है, कोई एक ही है। तो इसीलिए यहाँ पे जो असल सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए वो भी क्या आना चाहिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द बॉयज डैश सेलेक्टेड, कि यहाँ पे क्या हुआ है कि कई सारे लड़के थे, कई सारे लड़कों में से किसी एक लड़के का सिलेक्शन हो गया है। तो कितने लड़कों का सिलेक्शन हुआ, किसी एक ही का सिलेक्शन हुआ। तो असल में यहाँ पे जो रियल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, केवल एक ही है। तो क्योंकि सब्जेक्ट कोई एक ही है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी कैसा आना चाहिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको ये भी बात याद रखना है कि आप क्या करना चाहते हैं, कई सारी चीजों में से किसी एक का सिलेक्शन करना चाहते हैं, किसी एक को चूज करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कई सारे लड़कों को या फिर कई सारी वस्तुओं को तो लेके आना पड़ेगा जिसमें से आप किसी एक का सिलेक्शन बता सकें या फिर किसी एक के बारे में बात कर सकें, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे जो वन ऑफ द है इसके बाद में नाउन भी कैसा आता है, नाउन जो है हमेशा प्लूरल आता है। पर हेल्पिंग वर्ब कैसा लगता है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है। क्यों? क्योंकि असल में जो सब्जेक्ट रहता है वो केवल एक ही रहता है। दोस्तों अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, इसका अलग से शॉर्ट्स बना दूंगा जिसमें आपको ये एक्सप्लेन हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है नेदर ऑफ द आंसर्स डैश करेक्ट, कि यहाँ पे दोनों आंसर्स में से क्या है, एक भी आंसर करेक्ट नहीं था। तो यहाँ पे कितने आंसर्स करेक्ट थे, एक भी आंसर करेक्ट नहीं था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लॉजिकली जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है वो क्या है, वो तो जीरो है। अब जीरो सब्जेक्ट्स के लिए कोई जीरो हेल्पिंग वर्ब तो होता नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ याद रखिएगा कि कभी भी इधर ऑफ द आता है, ठीक है, इधर ऑफ द
neither of the, ठीक है, ये आता है, या फिर each of the, each of the भी आता है। तो इन सब के साथ में हमेशा ही क्या होता है, हमेशा ही जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि जो नाउन रहेगा वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, प्लूरल नाउन यूज होगा, ठीक है, पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर रहेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए इज हो जाएगा। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन है, अभी जस्ट यहाँ पे ही जो लिख के बता दिया हूं, ठीक है, कि ईच ऑफ द के साथ में हमेशा क्या यूज होता है, ईच ऑफ द के साथ में हमेशा ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर बी हैज है। सो ईच ऑफ द डॉग्स हैज बीन फेड, यानी हर एक कुत्ते को, प्रत्येक कुत्ते को क्या किया गया है, भोजन दे दिया गया है। दोस्तों 24th क्वेश्चन है, द न्यूज डैश शॉकिंग, की जो न्यूज है वो क्या है, काफी ज्यादा शॉकिंग है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है आपका, न्यूज है, और न्यूज में क्या है कि ये जो एस आया है, अब इस एस को देख करके कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, प्लूरल नाउन दिया है या फिर प्लूरल नाउन है, तो इसकी वजह से यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होना चाहिए। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, और ना ही ये कोई प्लूरल नाउन है। ये क्या है, न्यूज क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा क्या यूज होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो न्यूज कोई भी जो है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं है, और यहाँ पे क्या यूज होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। सो करेक्ट आंसर रहेगा द न्यूज इज शॉकिंग, कि जो न्यूज है वो शॉकिंग है। तो फाइनली दोस्तों अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका काफी ज्यादा धन्यवाद। आपके 25 में कितने जवाब सही थे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।